गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री पीडी पोदार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ पूजा शर्मा। हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का एक चैप्टर है क्लास 10th का, ह्यूमन सिस्टम, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ह्यूमन सिस्टम की अपन बात करें तो अपना टॉपिक है ह्यूमन सिस्टम। Many types of system are present in humans like digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous and endocrine system, etc. बहुत टाइप के होते हैं। हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन शुरुआत करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डाइजेशन क्या होता है। फूड इनटेक एंड इट्स यूटिलाइजेशन। फूड इनटेक करना और उसको सिंप्लीफिकेशन करना, इट मीन्स उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करके एनर्जी में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैनी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स वर्क टुगेदर विद कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लीट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करते हैं और ह्यूमन बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको कंप्लीट करते हैं, उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट ऑर्गन एंड नंबर सेकेंड ग्लैंड्स। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर फर्स्ट ऑर्गन एंड नंबर सेकेंड ग्लैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम में काफ़ी टाइम आया हुआ है, तो पहले हम डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के बाद में इन ऑर्गन्स और ग्लैंड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डायग्राम की बात करें ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। हमने अभी बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट होते हैं, ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। तो ऑर्गन की अपन बात करें तो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो है माउथ, सेकंड नंबर फेरिंग्स, थर्ड नंबर ऑर्गन आइसोफेगस, फोर्थ नंबर ऑर्गन स्टमक, फिफ्थ नंबर ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो दिखाई दे रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स नंबर लार्ज इंटेस्टाइन, सेवन नंबर रेक्टम एंड लास्ट वन एनस। These are organ of digestive system। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो there are 3 types glands present in digestive system। Number first glands salivary glands present in mouth। Number second liver present in upper part of stomach and lower part of डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे वाले पार्ट में और स्टमक के जस्ट अपर वाले पार्ट में लीवर प्रेजेंट होता है।
थर्ड नंबर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो ये यहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक के जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के पोस्चर पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। तो 3 glands are present in digestive system of human beings and 8 types of organs are present in digestive system of human beings। ये डायग्राम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गन आपका माउथ। माउथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पार्ट है टंग एंड सेकेंड टिथ। टंग, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है कि टंग जो बकल कैविटी, अब यहाँ पे बकल कैविटी किसे बोलते हैं, जहाँ पर टंग एंड टिथ माउथ के जिस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट बाउल शेप में होता है, उस बाउल शेप पार्ट है उसको बकल कैविटी बोला जाता है। और इसके अंदर एक मोल्ड में टिथ लगे हुए होते हैं, उसको गम्स बोला जाता है। तो माउथ की टंग की अपन बात करें तो टंग बकल कैविटी के जिस पार्ट से एडेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल पार्ट। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फ्रेनुलम लिंगुअल पार्ट के थ्रू टंग बकल कैविटी से ऐड रहती है। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ टंग। देयर आर 2 फंक्शन ऑफ टंग। नंबर फर्स्ट, इट डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ टंग इज इट मेक फूड ल्यूब्रिशियस। इट वर्क एज ए ल्यूब्रिकेंट। यह ल्यूब्रिकेंट के जैसे फंक्शन करती है और फूड को ल्यूब्रिशियस बना देती है, जिससे स्मूथ होने की वजह से वह इजीली आइसोफेगस एंड फेरिंग्स में इजीली मूव कर जाता है। देयर आर 2 फंक्शन ऑफ टंग इज कंप्लीट। सेकेंड जो पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है माउथ में वो है टिथ। टिथ के बारे में नॉर्मली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टाइप्स ऑफ टिथ और दूसरा टोटल नंबर ऑफ टिथ। तो टोटल नंबर ऑफ टिथ आर 32 इन ह्यूमन बींग्स, 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा। टिथ के बारे में एक क्वेश्चन और आता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 2 टाइप टिथ प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मिल्क टिथ और दूसरा होता है परमानेंट टिथ। मिल्क टिथ एंड परमानेंट टिथ 2 तरह के होते हैं पूरे जीवन काल में, लाइफ स्पान में। इस वजह से इनको डिप्थोडॉन भी कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स हैं उनको बोला जाता है। अब टिथ की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। नंबर फर्स्ट इंसाइसर्स, नंबर सेकेंड कैनाइन, नंबर थर्ड प्रीमोलर एंड नंबर 4th मोलर टिथ। फर्स्ट क्वेश्चन इन इंसाइसर्स टिथ, टोटल नंबर ऑफ इंसाइसर्स टिथ इज 8। ये नंबर में 8 होते हैं, 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा। एंड द फंक्शन ऑफ इंसाइसर्स टिथ इज बाइटिंग एंड कटिंग। जो फूड होता है उसको काटने का काम इंसाइसर्स टिथ का होता है। सेकेंड क्वेश्चन कैनाइन में से बनता है। टोटल नंबर ऑफ कैनाइन टिथ इज 4, 2 इन अपर जा एंड 2 इन लोअर जा। और ये जो कैनाइन टिथ होते हैं वो कॉर्निवोरस जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं उनमें ये वेल डेवलप्ड होते हैं। द फंक्शन ऑफ कैनाइन टिथ इज टियर्सिंग एंड पियर्सिंग ऑफ फूड। फूड को चीरने फाड़ने का काम कैनाइन टिथ का होता है। नंबर थर्ड प्रीमोलर टिथ, टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर टिथ इज 8, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw, and the function of premolar teeth is chewing the food. Molar teeth, total number of molar teeth is 12 and the function of molar teeth is chewing the food. 12 होते हैं, 6 in upper jaw and 6 in lower jaw. Teeth topic complete, tongue topic complete and mouth is complete. Second number pharynx. pharynx organs की अपन बात करें फेरिंग्स जो प्रेजेंट होता है इसमें विंड पाइप एंड फूड पाइप मीन्स आइसोफेगस दोनों एडेड रहती है। विंड पाइप एंड फूड पाइप एडेड रहती है, आगे की तरफ विंड पाइप होती है और पीछे की तरफ फूड पाइप होती है। नॉर्मली फेरिंग्स हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट
फेरिंग्स होती है नासोफेरिंग्स। नंबर सेकंड ओरोफेरिंग्स एंड नंबर थर्ड हाइपोफेरिंग्स। The other name of hypopharynx is laryngopharynx. जो नोज जहाँ पे बक्कल कैविटी ख़त्म होती है, इस पार्ट, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नासोफेरिंक्स। ये मिडिल वाला पार्ट है जो माउथ वाले पार्ट से एडेड रहती है। जो नोज़ वाले जो होल प्रेजेंट होता है पीछे, वहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसको तो बोलते हैं नासोफेरिंक्स। जो मुंह के पास में प्रेजेंट होती है, माउथ के पास में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और जो आइसोफेगस के पास में प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है हाइपोफेरिंक्स या लेरिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स में और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस यहीं तक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आइसोफेगस। माउथ एंड फेरिंक्स कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑर्गन आइसोफेगस। आइसोफेगस में पेरिस्टलाइसिस मोशन होता है। पेरिस्टलाइसिस मोशन मीन्स टाइम टू टाइम, एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद में रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रही है इसमें रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इट मीन्स यहाँ एक बार सिकुड़ती है, एक बार इसमें शिथिलन होता है। जैसे ही इसमें रिलैक्सेशन होगा फूड नीचे आ जाएगा, और जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ जो फूड था वो नीचे की तरफ चला जाता है। इस तरह से आइसोफेगस का वर्क होता है। इट मूव्स फूड फ्रॉम फेर्निक्स टू स्टमक। यह फेर्निक्स से स्टमक तक फूड को मूव करने का काम करती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन इसमें से जो बनता है वो आता है एपिग्लोटिस से रिलेटेड। यहाँ फेरिंक्स आइसोफेगस से अलग होती है। इस जगह पर विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो विंड पाइप है वो लंग्स में चली जाती है और फूड पाइप है वो सीधी स्टमक से जुड़ी हुई होती है। विंड पाइप और फूड पाइप के जो भाग आपस में जुड़े हुए रहते हैं उस पार्ट पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। ये क्या वर्क करता है, ये फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में जाने से रोकता है। जैसे ही हम फूड को इंटेक करते हैं तो ये फ्लैप है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी ये जो विंड पाइप है इसका माउथ है उसको क्लोज कर देता है, जिससे फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में नहीं जा पाते हैं। उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। आइसोफेगस कंप्लीट। एंड नेक्स्ट थर्ड ऑर्गन कंप्लीट। फोर्थ नंबर ऑर्गन है स्टमक। स्टमक में एक एसिड रिलीज किया जाता है HCl एसिड, जो कि स्टमक की जो वॉल प्रेजेंट होती है उसमें ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट होती है। विथ सेल्स ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू HCl एसिड है वो स्टमक की वॉल से रिलीज़ किया जाता है। यह स्टमक का जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक बनाता है। एसिडिक होने की वजह से उस फूड के अंदर बाय द वे अगर कोई जर्म्स वगैरह चले जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम HCl एसिड का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, विच एसिड प्रेजेंट इन स्टमक? HCl एसिड। सेकंड की अपन बात करें तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट होता है कार्डियक, नंबर सेकंड होता है फंडिस एंड नंबर थर्ड होता है पाइलोरस। कार्डियक पार्ट, ये जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, इसको बोलते हैं जहाँ से ये आइसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है, इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक पोर्शन। सेकंड नंबर जो फंक्शन होता है फंडिस, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है फंडिस। एंड नंबर थर्ड पोर्शन जो है पाइलोरस, ये जो लास्ट वन दिखाई दे रहा है आपको इसको बोलते हैं पाइलोरस, यानी जहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। ये आपका स्टमक कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो आगे बचे हुए ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। इनको आप पढ़ना, अच्छे से नोट भी कर लेना और साथ में एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज भी करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बाकी के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। थैंक्स।